Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Here I am with another topic that is meninges. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि meninges होता क्या है. meninges जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर कह लें जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है किसी भी इंजरी से या किसी भी वजह से उनको कोई इंजरी ना हो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, वो एक चीज़ में एक मेम्ब्रेन में एनसर्कल्ड कह लें या एनक्लोज्ड कह लें ताकि वो प्रोटेक्ट रहे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये हमारे पास जैसे सपोज ये हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में दोनों के दोनों ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी कवर्ड होते हैं. इसको कहते हैं, ये एक मेम्ब्रेन होती है meninges. The meninges are three protective connective tissue covering that encircle the spinal cord and brain. वही बात meninges जो है वो 3 protective layers से बनी हुई है. अच्छा, ये एनसर्कल करा हुआ होता है इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दी हुई होती है 3 लेयर्स ने. अब वो हम 3 लेयर्स पढ़ेंगे कि कौन सी है. सुपरफिशियल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं. ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पिया मैटर. आपको बताती हूँ कि ये 3 लेयर्स होती किस तरह है. ये हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट. इसकी ये हमारे पास फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और इसकी हमारे पास थर्ड लेयर. इस तरह से ये सर्कल नहीं होती, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उसी को ये कवरिंग दी हुई होती है दोनों को. मैंने सर्कल आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है. अब ये सबसे जो सुपरफिशियल है, सबसे ऊपर की तरफ जो होती है, जो हमारी स्किन हेयर, ये हमारे बनाती हूँ, ये हमारी स्किन के बाद जो हमारा स्कल आ जाता है, स्कल के बाद वाली जो लेयर है ना, सुपरफिशियल लेयर जो है, उसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर, राइट. एंड देन जो उसके बाद मिडल लेयर है हमारी, उसको हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर. इसको सब लेयर्स को हम 14 में पढ़ेंगे. जस्ट पहले मैं आपको एक इमेज बना देती हूँ माइंड में. ये हमारा एरेक्नोइड मैटर आ गया. एंड देन जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारे पास, दैट इज पिया मैटर. राइट. तो ये इस तरह से हमारे पास 3 लेयर्स, 3 मेम्ब्रेन्स जो है वो कवर करे हुए होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ cushion of fat and connective tissue located in the epidural space. अब स्पाइनल कॉर्ड में ये होता है कि वो एक और कुशन या फैट लाइक कह लें कनेक्टिव टिश्यू से प्रोटेक्टेड होता है एक और, जिसको हम यानी कि ड्यूरा मैटर से पहले, जिसको हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस. इसकी डेफिनेशन ये है, अ स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द वॉल ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल. यानी कि हमारे ब्रेन के ऊपर स्कल होता है और जो हमारे वर्टिब्रा, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ऊपर होता है वर्टिब्रल कॉलम. तो ये स्पाइनल कॉर्ड में होती है एपिड्यूरल स्पेस. तो अब क्या है कि ये एपिड्यूरल स्पेस जो है वो वाली स्पेस है जो कि ड्यूरा मैटर इसके और जो वर्टिब्रल कॉलम है बाहर उसके और ड्यूरा मैटर के बीच की जो स्पेस है उसको हम कह रहे हैं एपिड्यूरल स्पेस. आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो. देन देयर इज़ नो एपिड्यूरल स्पेस इन ब्रेन. ये सिर्फ एपिड्यूरल स्पेस जो होती है स्पाइनल कॉर्ड में होती है, हमारे पास ब्रेन में नहीं होती. नाउ अब हम इसका एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मैंने बहुत कोशिश करी कि एक परफेक्ट इमेज बनाऊं. अच्छा, ये हमारे पास जो है वो ब्रेन का है पार्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड का नहीं है, ये हमारे पास ब्रेन का है. अच्छा, अब ये हमारे जो है स्कल है, लिखा हुआ है स्कल. एंड देन दिस इज़ द ड्यूरा मैटर. ये पूरा ड्यूरा मैटर है और ये ड्यूरा मैटर में हमारे पास वीन्स वगैरह भी सारी होती हैं. तो इस पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस. अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास ड्यूरा मैटर आ गया. ड्यूरा मैटर के बाद ये पूरा ड्यूरा मैटर है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है. इसको भी बताऊंगी इसको क्या कहते हैं. ड्यूरा मैटर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं.
इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियल लेयर, और जो इसका नीचे इनर पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल को हमने बोल दिया पेरियोस्टियल लेयर, और जो इसका इंटरनल पार्ट है उसको हम कहते हैं मेनिंजियल लेयर, राइट। तो ये इस तरह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, अब हम ये जो अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि ये हमारे पास ब्रेन होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये ब्रेन है, ठीक है। इसके ब्रेन जो है वो हमारे पास 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। हमारा जो सेरिब्रम होता है बेसिकली वो जो है 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो बीच में हमारे पास ये जा रहा है, इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास ये ड्यूरा मैटर काम आता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है हमारे पास, हमने ड्यूरा मैटर देख लिया। ड्यूरा मैटर के पास हमारे पास के बाद था हमारे पास एरेक्नोइड मैटर। अच्छा, इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ आपको, डैप, DAP। इससे ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर, ये सुपरफिशियल टू इंटरनल है, डीप है। यानी पहले ड्यूरा मैटर होती है सबसे पहले, उसके बाद मिडिल में एरेक्नोइड होती है एंड देन पिया मैटर होती है। अच्छा, अब ये हमारे पास एरेक्नोइड मैटर आ गया, ये वाला। एरेक्नोइड मैटर जो है वो वर्ड से, मतलब वर्ड का इसका मतलब ही ये है कि वेब, स्पाइडर का वेब होता है ना, तो ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए होते हैं, इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगी। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया हमने एरेक्नोइड। देन एरेक्नोइड और जो हमारे पास पिया मैटर है, इनके दरमियान जो स्पेस बन रहा है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नोइड मैटर। इसी तरह ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच की जो स्पेस हमारे पास बन रही है इसको हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, राइट। देन हमारे पास ये मैंने बता दिया आपको कि ये कुछ 2 हेमिस्फेयर में जब डिवाइड होता है करता है ब्रेन को, तो हम उसको कहते हैं फाक्स सेरिब्री। सेरिब्रम को डिवाइड करें 2 हेमिस्फेयर में, तो हम इसको कहेंगे फाक्स सेरिब्री। अच्छा, देन हम आ जाते हैं ड्यूरा मैटर को डिटेल में पढ़ने के लिए। ड्यूरा मैटर को टफ मदर भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द superficial and thick strong layer composed of dense irregular connective tissue. That's why we can say it tough mother. अच्छा, देन क्रेनियल ड्यूरा मैटर हैज़ 2 लेयर्स। मैंने बताया था ब्रेन में हमारे पास जो ड्यूरा मैटर होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं ब्रेन में, नॉट इन स्पाइनल ड्यूरा मैटर। स्पाइनल ड्यूरा मैटर में सिर्फ एक ही होती है, बट इन क्रेनियल ड्यूरा मैटर वी हैव 2 लेयर्स, पेरिस्टियल लेयर एक्सटर्नल जो मैंने बताई थी ये रही हमारे पास एक्सटर्नल, एंड देन इंटरनल मेनिंजियल लेयर जो कि ये रही। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 3 एक्सटेंशंस होती हैं ड्यूरा मैटर की, जो कि सेपरेट करती हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जैसे मैंने फाक्स सेरिब्री आपको बताया। इसी तरह फाक्स सेरिब्री जो है वो हमारे पास सेपरेट कर रहा है 2 हेमिस्फेयर साइड्स ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के 2 पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है इस तरह से। ये हमारे पास ब्रेन होता है, तो इसके इस तरह से इसको हमारे पास डिवाइड कर रहा होता है 2 पार्ट्स में, 2 हेमिस्फेयर में सेरिब्रम को। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाक्स सेरिब्री, सेपरेट द 2 हेमिस्फेयर्स ऑफ द सेरिबेलम। अब ये हमारे पास सेरिब्रम को कर रहा था, फाक्स सेरिब्री जो है वो सेपरेट करता है 2 हेमिस्फेयर में सेरिबेलम को, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाता है थर्ड वाला है टेंटोरियम सेरिबेली, सेपरेट द सेरिब्रम फ्रॉम द सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करता है कौन? टेंटोरियम सेरिबेली। देन हम आ जाते हैं एरेक्नोइड मैटर पे, जो हमारी मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स, इट इज़ कॉल्ड द एरेक्नोइड मैटर बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइडर वेब अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया था कि एरेक्नोइड मैटर्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पाइडर्स वेब अरेंजमेंट होती है। क्यों होती है? ऑफ डेलिकेट कोलेजन फाइबर्स एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। इसकी वेब लाइक अरेंजमेंट इसलिए होती है कि इसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स और कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पाइडर्स वेब अरेंजमेंट देती है हमारे पास। नेक्स्ट, बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर इज़ अ थिन सबड्यूरल स्पेस।
अब जस्ट सपोज हमारे पास ये ड्यूरा मैटर है एंड देन ये एरेक्नोइड मैटर है, तो इस दोनों के बीच में ये जो स्पेस बन रही है इसको हम कहते हैं सबड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट वी हैव पिया मैटर। तो पिया मैटर क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू। ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू है, ये टिश्यू लेयर है जो कि अध्यय करती है, अध्यर्स टू द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेम्ब्रेन। ये अध्यय करती है टू द सरफेस यानी चिपक जाती है सरफेस पे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की। देन हम आ जाते हैं, क्योंकि ये इनर है तो इनर सबसे ज़्यादा क्लोज किससे होगी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से होगी। विद इन पिया मैटर आर मैनी ब्लड वेसल्स। पिया मैटर में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। पिया मैटर में हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, हमारे पास ये कुछ मैंने वेसल्स बनाई हैं जो कि हमारे पास जा रही हैं कहाँ, पिया मैटर में। अब ये पिया मैटर में जो हमारे पास ब्लड वेसल्स दी हुई हैं ये क्यों है, बिकॉज कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। Between the arachnoid matter and pia matter is a space. arachnoid matter और pia matter के बीच में जो space होती है ये हमारे पास arachnoid matter है और ये हमारे पास pia matter है। Between the arachnoid matter, ये रहा arachnoid matter and pia matter, और pia matter is a space, ये रही है space, the subarachnoid space which जो space जो है उसको हम कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस विच कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो इधर होता है, कहाँ पे, सब एरेक्नोइड स्पेस में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।